2026 के स्टार्ट में ये मुल्क शेंजन यूनियन का हिस्सा बनने जा रहा है और ये कंट्री शेंजन यूनियन के तहत आपको सिटीजनशिप भी देगा। तो जाहिर सी बात है, जब कोई कंट्री शेंजन यूनियन को ज्वाइन करता है तो वहां पर सैलरीज बढ़ जाती हैं। अगर मैं इस कंट्री की वीजा रेशियो की बात करूं तो इस टाइम के ऊपर बहुत अच्छी वीजा रेशियो है, क्योंकि इसके अंदर कंपटीशन बहुत कम है, लोगों का रुझान नहीं है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब? आई होप यू आर डूइंग वेल। आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, मजे में होंगे। आज का एक वीडियो जो है वो बहुत ही मजेदार होने वाला है, बहुत कमाल वीडियो है ग्रीस साइप्रस के ऊपर। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि ग्रीस साइप्रस ये कौन सा कंट्री है। ग्रीस साइप्रस जो है ये यूरोपियन कंट्री है, ठीक है। साइप्रस दो हैं, एक टर्की का हिस्सा है, वो हिस्सा इसी का था, टर्की ने उसके ऊपर कब्जा किया हुआ है, तो वहां पर तुर्किश लीरा चलता है। और ये जो ग्रीस साइप्रस है ये यूरोप का कंट्री है। अब ये सुनने में आ रहा है कि 2026 में ये शेंजन यूनियन को ज्वाइन करने जा रहा है। इनके सारे मामला ओके हो गए, इन्हों की तैयारी भी फुल है। अब ये शेंजन यूनियन में आ रहे हैं। जैसा कि रोमानिया और बुल्गारिया आए थे, रोमानिया ना पहले सिटीजनशिप देता था, उसकी बहुत टफ थी, उसके बाद जी वहाँ पर 500 से 700 यूरो से ऊपर सैलरी नहीं होती थी। तो इसी तरह ग्रीस साइप्रस में भी यही हालात हैं, 700-800 से नीचे कोई सैलरी नहीं है आपकी, ठीक है। बाकी जब ये शेंजन यूनियन को ज्वाइन करेंगे, जैसे कि अब रोमानिया और बुल्गारिया के अंदर भी ऐसा हो गया 1000-1200 तक सैलरी चली गई है, तो यहाँ पर भी चली जाएगी, ठीक है। तो यूरोप और शेंजन में इस टाइम के ऊपर लोग 2-2 करोड़ रुपया उठा के फिर रहे हैं कि सर वीजा दे दें, वीजा नहीं मिलता। अब वीजे क्यों नहीं मिलते, उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है कि हम टारगेट करते हैं कनाडा को, जर्मनी को, अमेरिका को, यूके को, ऐसे कंट्रीज को हम टारगेट करते हैं जिनकी इमिग्रेशन बहुत टफ होती है। आपको मैं हमेशा समझाता हूँ छोटा कंट्री चूज करें। अब ये यूरोप का कंट्री है ग्रीस साइप्रस, यूरो चलता है वहां पे। अब ये शेंजन यूनियन में आ जाएगा। जैसे ये शेंजन यूनियन में आएगा, यहाँ के सारा कुछ आपका जो है वो शेंजन यूनियन के तहत आपको सिटीजनशिप भी मिलेगी, उसके बाद जनाब आपकी सैलरी भी बढ़ जाएगी। आप लोग बड़े इजी हैं। अगर आप लोग इस कंट्री के अंदर बिजनेस करना चाहते हैं या जॉब करना चाहते हैं तो ये आपके लिए एक बहुत बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। इसके ऊपर सोचा जा सकता है। आप लोग इसके ऊपर सोचें, अपना माइंड बनाएं। हमारे पास तकरीबन इसकी कोई 15-16 वैकेंसीज आई थी, जिसके अंदर हमने 13 केस दिए थे जो कि ओपन वर्क परमिट था। ये कोई कंपनी का वीज़ा नहीं था, ओपन वर्क परमिट था। उसके ऊपर हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो ये थी कि हमने जो पैकेज दिया था उसी के अंदर हमने आपको टीआरसी लेके देनी थी। बाकी जॉब आपकी मर्जी, ढूंढो, करो, नहीं करो, वेले बैठो, वो आपकी, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, क्योंकि ओपन वर्क परमिट था। ओपन वर्क परमिट के ऊपर आप कहीं पे भी जाके काम कर सकते हैं, आपको इजीली काम मिल जाता है। उसके अंदर हमने किए थे 13 केस अप्लाई, उसमें माशाल्लाह हमारे 4 के अप्रूवल आ चुके हैं। बाकी उसमें 2 से 3 माह का टाइम है। अभी 10 अगस्त उसकी लास्ट डेट थी अप्लाई करने की। तो बाकी उसके बाद हम कोशिश कर रहे हैं, मैं ट्राई कर रहा हूँ इंशाल्लाह कि मैं दोबारा हमारे पास कोई कोटा आए ऐसे ग्रीस साइप्रस का, तो उसके अंदर आप लोगों का अप्लाई करवाएं। तो ये एक बहुत ही एक रीज़नेबल प्राइस के अंदर हो जाएगा और आप लोगों को इसमें बड़ा फ़ायदा हो जाएगा। पाकिस्तान से यूरोप तो मूव कर जाओगे, इसमें रिजेक्शन के चांसेस भी कम हैं। ये नहीं है कि इसमें रिजेक्शन बहुत ज़्यादा है, एक हाई लेवल के ऊपर जैसा जर्मनी, अमेरिका, कनाडा की रिजेक्शन है, तो इस पर रिजेक्शन बहुत कम होती है। अब इसके अंदर 2 तरीके से एंट्री की जा सकती है। टूरिस्ट वीज़ा तो मैं कभी भी आपको प्रेफर नहीं करूंगा, जो मर्जी कर लें। टूरिस्ट वीज़े के ऊपर काम अलाउ भी नहीं होता, अपना स्टेटस ख़राब करना है तो वो आपकी मर्ज़ी है, वो फिर ट्रैवल एंड टूर वाले के पास जाएं। मेरे पास आएंगे तो जो मैं एडवाइस दूंगा उसके ऊपर अगर आप काम करेंगे तो आप सारी ज़िंदगी दुआएं भी देंगे, आप कामयाब भी होंगे और आपके लिए कोई मुश्किल भी नहीं होगी। सबसे पहले इसका अगर तो करना है ओपन वर्क परमिट, उस पर थोड़ा सा वेट कर लें, मैं अपडेट करूँगा। अगर हमारे पास दोबारा ओपन वर्क परमिट आए, उसके अंदर ऐसा होता है कि आपकी एफआरसी, आपकी एमआरसी, आपकी वाइट बैकग्राउंड पिक्चर, उसके बाद जी आपके पासपोर्ट की रंगीन कॉपी, पासपोर्ट नहीं चाहिए होता, आपके ये वाले डॉक्यूमेंट हमें रिक्वायर्ड होंगे, ठीक हो गया। इसके ऊपर हम जो है वो अप्लाई कर देंगे। जो भी इसकी सबमिशन फ़ीस है वो आपने पे कर देनी है। उसके बाद कोई चार्जेस नहीं होते, कोई चीज़ नहीं होती। इंशाल्लाह उसमें अप्रूव हो गया तो जो इसकी डिमांड होगी, जो कॉस्ट होगी, वो फिर आपको बता दी जाएगी। वो आफ्टर वीज़ा टोटली पेमेंट है। ये नहीं है जी ये आने थे दे दो, तो इन्ने आने थे इन्ने दे दो, नहीं। जो उसकी सबमिशन फ़ीस है उसके बाद कोई नथिंग लाइक दैट। अच्छा, उसके बाद दूसरा प्रोसेस है, इसकी कुछ रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ हैं जिसके ऊपर फॉरेनर्स का कोटा मौजूद है। अब जैसा कि ग्रीस ने बहुत सारे बेशुमार वर्कर्स को बुलाने का उसने दावा किया है कि हम बुला रहे हैं अपने कंट्री से, ऐसे ही
साइप्रस के अंदर भी काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं, काफ़ी सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जिसके अंदर वैकेंसीज अवेलेबल हैं। उसमें चाहे आप स्किल्ड बेस अप्लाई करें, चाहे आप अनस्किल्ड बेस अप्लाई करें, उसमें आपको चाहिए होगा यूरोपास में एक ATS अप्रूव CV, कवर लेटर और अपने मल्टीपल एक्सपीरियंस ऐड करने होंगे। फिर आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग एक सेक्टर में हम जॉब फाइंड करेंगे, हम उसमें अप्लाई करेंगे। तो ये प्रोसेस आपका होता है 2 माह का। तो इसके अंदर जो है ज़ाहिर सी बात है, इसमें जॉब उन्होंने देनी होती है। हम क्या कर सकते हैं, हम एक एफ़र्ट कर सकते हैं, हम एक कोशिश कर सकते हैं। हाँ, अगर हम कोशिश ना करें, अगर हमारी कोशिश में कोई कमी आए या आपको कोई मेल रिसीव ना हो या कोई ऐसा वैसा, तो फिर हम जवाबदार हैं उसके, ठीक है। हम अपनी तरफ से कोई 1% की भी कमी कोताही नहीं छोड़ते, हम इसके ऊपर अपनी तरफ से फुली कोशिश करते हैं, बाकी जो नसीब है वो मिल जाना है, ठीक है। ये इसके तरीक़ेकार हैं। तो अगर तो आप ओपन वर्क परमिट अप्लाई करेंगे, उसकी कॉस्ट जो है वो मैं आपको नहीं बता सकता। 2 साल का वर्क परमिट होता है, उसके बाद एक्सटेंडेबल होता है। और दूसरा ये जो है कंपनी का कोई वीज़ा रिक्रूटमेंट एजेंसीज के ऊपर अप्लाई करना है, इसकी अप्रॉक्सीमेटली आपके पास कोई 8 से 10 लाख का बजट होना चाहिए। तो ये तरीकाकार है, ये चीज़ें हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें ताकि लोगों में अवेयरनेस पैदा हो, लोग आएँ इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ें और लोग अपना एक अच्छा मुस्तकबिल बना सकें। तो बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस ऑफ।